एक दूसरे की पोल खोलकर सबके सामने एक्सपोज करने और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे ट्रंप और एलन मस्क। जी हां, कहते हैं कि गहरा दोस्त ही जानी दुश्मन बन जाता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और व्यवसायी एलन मस्क के बीच बने हालात इस वाक्य को पूरी तरह से चरितार्थ करते हैं। अब सवाल ये कि क्या मस्क ट्रंप को नुकसान पहुंचा सकते हैं या मस्क को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। एलन मस्क ने रिपब्लिकन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को फंडिंग देने की भी धमकी दी और इस पर ट्रंप भड़क गए। अमेरिकी ब्रॉडकास्टर NBC न्यूज से ट्रंप ने कहा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो इसके परिणाम उन्हें भुगतने होंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या परिणाम हो सकते हैं, लेकिन कोशिश तो करेंगे ही। सरकार के खर्च से जुड़े विधेयक का विरोध एलन मस्क ने किया था और क्या ये विरोध उनको भारी पड़ने वाला है, इन्हीं सब विषयों पर इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और इसका एक उदाहरण तभी दिख गया था जब ट्रंप ने कहा कि वे और मस्क पहले की तरह अब दोस्त नहीं रहेंगे। और इतना ही नहीं, मस्क के हमलावर रुख के बाद ट्रंप ने कहा था कि वे अरबपति कारोबारी को मिलने वाले सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और सब्सिडी रद्द कर काफी कुछ बचा सकते हैं। और ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें आश्चर्य है कि बाइडेन ने ऐसा नहीं किया। साल 2024 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि मस्क की कंपनी टेस्ला और उनकी अंतरिक्ष यान यानी स्पेस एक्स रॉकेट बनाने वाली कंपनी को बीते एक साल में 17 संघीय विभागों और एजेंसी से 100 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। इनकी कीमत $3 अरब से भी ज्यादा है। अनुमान लगाया जाता है कि मस्क अब तक अमेरिकी सरकार से $38 अरब के अनुबंध हासिल कर चुके हैं, जिनमें अधिकतर स्पेसएक्स को मिले। इसके अलावा टेस्ला को भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार से कई तरह की सब्सिडीज मिलती हैं। अब सरकार को कितनी सब्सिडीज टेस्ला दे रही थी, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि एक रेड कलर की टेस्ला कार जो डोनाल्ड ट्रंप के पास है, वो अब उसे बेचने वाले हैं और कह रहे हैं कि हम इसमें अब ट्रैवल नहीं करेंगे। बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक कार के खरीदारों को टेस्ला में भी छूट का प्रावधान है, जिसमें टेस्ला को सबसे ज्यादा फायदा होता है। हालांकि अपने बिग ब्यूटीफुल बिल को ट्रंप इसी वायदे के किसी फायदे को खत्म करने वाले थे और इसी के चलते मस्क की कंपनी का सालाना जो फायदा है $1.2 अरब तक गिर भी सकता है। अमेरिकी मीडिया समूह द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एलन मस्क पर नशीले पदार्थों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया और इस बीच नासा की उस नीति पर भी सवाल उठे हैं जिसमें कहा जाता है कि उसके साथ अनुबंध करने वाली कंपनीज के कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्टर्स को नशा मुक्त माहौल सुनिश्चित करना होगा। आरोप यह है कि इन नियमों को तोड़ने के बावजूद मस्क को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे। नशे के मामलों पर भी उन्हें चेतावनी दी जा चुकी है। मस्क पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो अब ड्रग्स नहीं लेते हैं। 2024 में उन्होंने ये साफ किया था कि वे डॉक्टर्स से परामर्श के बाद केटामाइन लेते हैं। केटामाइन जो एक तरह का एनेस्थीसिया होता है, उसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं। इस बारे में सफाई वो पहले ही दे चुके हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रंप ही मस्क को घेर रहे हैं, बल्कि एलन मस्क भी डोनाल्ड ट्रंप को लेट डाउन करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। खासकर भारत के खिलाफ रहे फैसलों पर उन्होंने मुखर होकर के बात कही है, जिसमें टेस्ला या एप्पल के भारत में आकर के उद्योग स्थापित करने के संबंध में जो विषय जिस पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात रखी थी कि अगर एप्पल ने ऐसा किया तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, या एलन मस्क अगर टेस्ला यहाँ पर लाते हैं तो शायद वो एलन मस्क को टारगेट करके भारत में आ रहे इस उद्योग या इस निवेश को रोकने का प्रयास करें। इस विषय पर भी काफ़ी बयानबाजियां हो चुकी हैं। दरअसल एलन मस्क ने रिपब्लिकन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को फंडिंग देने की धमकी दी थी, जिस पर पूरा विवाद शुरू हुआ। और वो बिल जिसके बारे में बिग ब्यूटीफुल बिल शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में तो एलन मस्क का जो पूरा बयान था, इस पर पहले ही हम आपके लिए एक वीडियो तैयार कर चुके हैं। लेकिन अमेरिका जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ के लोग इन बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, अगर लोगों के पास यह मैसेज गया कि ट्रंप अपने हितों या अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करने के लिए या उसका जवाब देने के लिए, उसे साधने के लिए मस्क के खिलाफ इस तरह के कदम उठा रहे हैं, या एलन मस्क के द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में वो टेस्ला या स्पेसएक्स समेत उनके वेंचर्स को नुकसान पहुंचाने वाली या सरकार की तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग भी इसका जवाब देंगे। तो शायद ट्रंप को भी इसका नुकसान हो। बाकी आप पर है, आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा।